जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन के लिए एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी आई है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, किस प्रकार से एक्स-सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आई है CSIR के अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से CSIR के अंदर वैकेंसी आ रही हैं। टोटल इंडिया में इसकी लगभग 35 से लेकर के 40 लेबोरेटरीज़ है जहां पर अलग अलग विभागों में इसमें वैकेंसी निकलती हैं। तो आज जो वैकेंसी निकली है ये बेसिकली जो इनकी 4 लेबोरेटरी हैं जो कि हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और ये इसके चारों इंस्टीट्यूट हैं, ये न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2025 है। दोस्तों, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो आपका मई या जून के महीने में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो सिलेक्शन है काफ़ी फास्ट होगा। आपका मई या जून में एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इसके बाद जैसे कि इसमें जो पोस्ट है वो क्लर्क की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो इनका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका जून के महीने में होगा। यानी कि जून के महीने तक आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट इसमें हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली 2 प्रकार की पोस्ट हैं। पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको कि हम क्लर्क की पोस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर टोटल 177 वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है और इसका जो एजुकेशन है वो आपको 10+2 चाहिए, प्लस आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो उसमें होनी चाहिए। इसके बाद जो एज लिमिट है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष है। एक्स-सर्विसमैन को जो छूट है वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल 32 वैकेंसी हैं और ये भी ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसमें भी 10+2 आपका चाहिए और प्लस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। और इसका जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 27 वर्ष है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि एक्स-सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो जितने भी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, एक हेडक्वार्टर और बाकी 4 इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है उनमें से एक्स-सर्विसमैन की 15 वैकेंसी रिजर्व है। अब ये जो कुछ एक वैकेंसी हेडक्वार्टर के अंदर है और कुछ एक वैकेंसी अलग अलग जो आपके CSIR के इंस्टीट्यूट है उनमें से, लेकिन ये सारी वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। तो 15 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो आपका जो JSA का जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो पे स्केल रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200, प्लस बाकी के जो भी अलाउंसेज हैं वो आपको एप्लीकेबल होंगे। और बात करें स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पर जो आपका पे लेवल रहेगा, पे लेवल 4 रहेगा, जिसका कि बेसिक 25,500 से 81,100 है, प्लस बाकी के जो अलाउंस हैं वो आपको इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन को किसी प्रकार की फ़ीस इसमें डिपॉजिट नहीं करवानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस इसमें पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। तो जैसे हमने देखा कि जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष और स्टेनो के लिए 27 वर्ष है। और इसमें एक्स-सर्विसमैन को छूट है। एक्स-सर्विसमैन को अपनी जो वर्तमान आयु है उसमें से अपनी जो सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है। और उसके बाद अगर वो JSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज 28 वर्ष से कम होनी चाहिए और स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनो का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा प्लस एक आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और दोनों के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। ये जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होगा ये OMR बेस्ड या CBT बेस्ड हो सकता है। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 12th लेवल के आएंगे, 12th स्टैंडर्ड के आएंगे। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अभी देख लेते हैं क्या क्या इसमें आएगा। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा जो कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इन सभी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे उनका फिर स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 भागों में कंप्लीट होगा। पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्लस स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो भी मेरिट बनेगा
के जो पेपर 2 के बेस के ऊपर बनेगा। इस एग्ज़ाम को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो 12th स्टैंडर्ड के आपका जो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। अभी 1 बाय 1 देख लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पेपर 1 में अंदर आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट आपको ये भी ध्यान रखना है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो असली सिलेक्शन होगा पेपर 2 के बेस के ऊपर होगा। पेपर 2 आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इन दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है कंप्यूटर के ऊपर। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो जीएसए की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.crridom.gov.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वैसे इस नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप इसको डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं और उसमें भी इसका लिंक दे रखा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक परफॉर्मा यहाँ पर सबमिट करना होगा अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अपने कमांडिंग ऑफिसर से, और उसमें लिख के देना होगा कि आपका जो डिस्चार्ज है वो इस डेट को हो रहा है। तो ये परफॉर्मे का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे जो नोटिफिकेशन के अंदर ये परफॉर्मा है तो आपको उसमें ये मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की। तो क्योंकि ये जितनी भी लेबोरेटरी हैं, टोटल 5 जहाँ पर वैकेंसी है, तो 5 लेबोरेटरी जो है न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। तो जो लोग भी जिनका भी जो सिलेक्शन होगा उनको जो अपनी सर्विस है वो आपको न्यू दिल्ली में ही करनी पड़ेगी और इसका एग्ज़ाम सेंटर भी आपका न्यू दिल्ली में होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि नौकरी लगने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी न्यू दिल्ली में रहेगी। तो जो लोगों को भी ये न्यू दिल्ली सूट करता है, आसपास के जो लोग हैं जिनको की वैकेंसी सूट करती है, तो वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी 12th लेवल की वैकेंसी और काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट है और पोस्ट हैं वो भी काफ़ी बढ़िया, आपकी जेएससी की लगा लें या स्टेनो की लगा लें, दोनों ही काफ़ी बढ़िया पोस्ट हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।